हेलो गाइस, दिस इज अगेन सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम कल का आगे वाला पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने कल स्टार्ट किया था यूनिट 3 अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और हमने स्टार्ट किया था एक्चुअली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए मैंने वो वर्ड यूज किया था कॉन्ट्रैक्ट करने की औकात किसकी होती है। तो हम उसके अंदर भी जो 3 मेजर पॉइंट्स थे कि हाँ किसी भी बंदे या बंदी को मेजर होना चाहिए, उसका साउंड माइंड होना चाहिए, यानी लुनेटिक नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी अदर लॉ होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 11 हमने किया था 3.1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग देखा था हमने, वो इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एट of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound minded is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। ये सब हमने पढ़ा था। नाउ उसके अंदर जो 3 मेजर पॉइंट्स थे, 3 मेजर पॉइंट्स, whosoever has attained the age of majority can contract, is of sound mind can contract and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। इसके लिए हमने वो ड्रीमिनेबल का एग्जांपल लिया था। नाउ राइट नाउ यहां पे 15 सब पॉइंट्स है, वो हमें कवर करना है। यस्टरडे हमने जस्ट 2 पॉइंट्स कवर किए थे। एज ऑफ मेजोरिटी के अंदर, एज ऑफ मेजोरिटी इज कवर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। तो अगर वो माइनर है, कोई भी माइनर है, हाँ इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे इटसेल्फ। नाउ जो 15 सब पॉइंट्स है, पॉइंट्स बोल दो, सब पॉइंट्स बोल दो। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ अ माइनर, अगर किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो पोजीशन ऑफ अ माइनर क्या है और उसका कायदा क्या है। तो उसमें अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो क्या है, इट इज अ वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या, वो शुरुआत से ही नल है, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब दूर दूर तक बनता नहीं है। लीडिंग केस था मोहरे बीबी धर्मदास घोष का, लीडिंग केस था, वो हमने पढ़ा था। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही वॉइड। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, सेकंड वाला पॉइंट था, ये भी हमने कल कवर किया था अलोंग विद द एग्जांपल्स। नो रेटिफिकेशन के लिए मैंने जो वर्ड यूज किया था करेक्शन वर्ड था, अच्छा प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, हम किसी के भी नाम पे लिख के देते हैं, यू नो यू कैन गेट अ एग्जांपल, इमेज एग्जांपल ऑन द गूगल इमेजेस, यू नो जस्ट प्रॉमिसरी नोट का एग्जांपल देख सकते हो। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सीए फाउंडेशन करते हो, आपने एटलीस्ट इफ यू आर लिसनिंग टू मी, सीए फाउंडेशन कर ही रहे हो तभी तो सुन रहे हो, तो प्रॉमिसरी नोट का एक एग्जांपल देख सकते हो, यू नो। नाउ थर्ड वाला पॉइंट, हमने 2 पॉइंट कवर किए। थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर जाते हैं हम। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। अरे बाप रे, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है एंड कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, क्यों, बिकॉज ही और सी कैन नॉट बी लायबल फॉर एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 30 में बताया गया है, इफ यू वांट टू मेक एनीवन अ पार्टनर, यू नो ही और सी कैन नॉट बी लायबल फॉर एनीथिंग, बट यस यू कैन विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की मंजूरी से आप किसी को भी एक्स वाई जेड को पार्टनर बना सकते हो। ही कैन टेक बेनिफिट एज फार एज प्रॉफिट इज कंसर्न और एनी अदर बेनिफिट यू कैन गिव द सेम। तो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब उसके फायदे में आता है तो वो पार्टनर हो सकता है। अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो बेनिफिट प्राप्त करने के लायक है। शुरू करते हैं पॉइंट को। दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट, ये तो हमने पहले ही देखा। इफ समवन इज अ माइनर ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी औकात ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अंतर्गत अगर उसको कोई बेनिफिट प्राप्त हो रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उसको वो बेनिफिट के लिए वो लायक नहीं है। नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स द माइनर, माइनर को कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम। ये आर यहां पे नहीं है, आपकी नोट में करेक्ट कर लेना। दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट, माइनर की औकात नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, फिर भी
नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि माइनर किसी और के ऊपर, अगर किसी और ने उसको कमिट किया है कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे और अगर वो बेनिफिट नहीं दे रहा है तो माइनर कैन स्यू हिम, केस कर सकता है वो सामने। नथिंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रिवेंट्स द माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम, सामने वाली पार्टी को वो बाउंड कर सकता है अगर उसने सामने वाले ने कमिटमेंट किया है। थस अ प्रोमिसरी नोट, वापस वो वर्ड आया जो कल आया था, प्रोमिसरी नोट, ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर इज नॉट वॉइड। अगर किसी ने भी किसी भी माइनर के फेवर में कोई प्रोमिसरी नोट बनाया है दैट समवन इज गोइंग टू बेनिफिट द सेम, तो उसको वो बेनिफिट मिलने के लिए लायक है वो, और वो वॉइड एब इनिशियो नहीं है और बिल्कुल भी वॉइड नहीं है, एंड कैन बी स्यूड अपॉन बाय हिम। यू नो, से सपोज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, किसी भी माइनर को, से सपोज 14 साल के कोई भी है, एक्स है, उसको हम पार्टनर बनाना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि वॉट एवर वी अर्न यू कैन गेट अ 10% प्रॉफिट आउट ऑफ द सेम। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ वैलिड है ना, बिकॉज हमने वो एक्स को, whosoever इज दिस एक्स, जो भी नाम हो, वो बेनिफिट प्रॉफिट के लिए वो लायक है, हमने कमिटमेंट किया है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इज कमिटिंग, हमने बोला है कि हम देना चाहते हैं, यू नो वो, और फ्यूचर में अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो सामने हमें केस भी कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थस अ प्रोमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड, किसके? इन फेवर ऑफ अ माइनर। थस अ प्रोमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड, किसके फेवर में एग्जीक्यूट किया गया है? ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर, एब्सोल्युटली नॉट वॉइड, वो कभी भी वॉइड नहीं था, ना है, ना रहेगा। एंड वो जो माइनर है जिसके नाम पे एक प्रोमिसरी नोट इश्यू किया गया था, दैट अ माइनर कैन बी बेनिफिशियर, वो कभी भी किसी भी दिन केस कर सकता है अगर हम हमारा वायदा चूक जाए, बिकॉज ही दो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो तो हमने ही बोला ना, माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी औकात नहीं है, मे येट वो बेनिफिट एक्सेप्ट कर ही सकता है, वो किसी भी दिन बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है, दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 prevents the minor from making the other party bound to him, आर नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, निकाल देना। Thus a promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him, कभी भी वो माइनर सामने किस कर सकता है, because he though incompetent to contract may yet accept a benefit, वो बेनिफिट एक्सेप्ट कर ही सकता है। हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की भी बात करी थी जब हमने शुरुआत किया। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, वी डिस्कस्ड, माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, कोई चांस नहीं है, फिर भी हाउएवर फिर भी ही मे विद द कंसेंट, अरे अगर पार्टनरशिप फर्म की अगर आप बात कर रहे हो, किसी को आपको बेनिफिशियरी इंक्लूड करना है तो सभी पार्टनर्स की मंजूरी लगती है, कंसेंट मतलब मंजूरी, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, अगर इफ एट ऑल इफ देयर इज एनी पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 30 में ये कवर होता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सेक्शन 30 के अंदर ये पोर्शन कवर होता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की मंजूरी से आप किसी भी माइनर को एज अ बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो। फिर उसके आगे का जो प्रोसीजर है, जब वो 18 साल का हो जाएगा, वो जब आप द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे 1932, वहां पे हम कवर कर लेंगे सेक्शन नंबर 30 में, उसके आगे का प्रोसीजर बाद में कवर होगा। एग्जाम्पल दिया गया है मॉर्गेज, a mortgage was executed in favor of a minor, held he can get a decree and an order, he can get an order for the enforcement of a mortgage। अगर किसी भी माइनर के फेवर में कोई भी मॉर्गेज किया गया है, किसी भी माइनर के फेवर में कोई भी मॉर्गेज किया गया है, देन माइनर कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट का डिक्री यानी ऑर्डर, एक ऑर्डर पास करवा सकता है दैट माय लॉर्ड प्लीज पास एन डिक्री फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ मॉर्गेज। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, दैट इज अवर स्टाइल। यू नो, हम पढ़ रहे हैं एज ऑफ मेजोरिटी। यू नो, एज ऑफ मेजोरिटी के अंदर हमारे पास 15 पॉइंट्स है। 15 पॉइंट में सबसे पहले वाला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। पहले वाला पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही वॉइड है। सेकेंड वाला पॉइंट,
नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा अलग से पढ़ाता हूं। चौथे वाले पॉइंट पे आना पसंद करेंगे हम। अब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये तो गजब है भाई, एकदम जोरदार है। एक तो माइनर खुद गलती करता है, फिर बोलता है मैं तो माइनर हूं, एकदम गलत बात है ना। पहले किसी को बताता है कि भाई मैं पूरा बड़ा हो गया हूं, 18 साल का हूं, 19 साल का हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये दे दो, लोन दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो। अभी सामने वाले की गलती, बर्थ डेट चेक किया नहीं है, बराबर है। अभी जब 18-19 साल का हो है तो सामने वाला उसको दे रहा है, फिर भी गलती है सामने वाले की, है ना। देखो मेरा अभी पिछले 5-1 सेकंड में बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो। अरे अरे गजब काम है, गजब काम है। माइनर बोलता है मैं हमेशा माइनर हूं, मैं तो भोला हूं। मैं कैसा हूं? भोला हूं, मैं पापी आत्मा नहीं हूं। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, एक तो साला गलती करता है फिर बोलता है मैं भोला हूं। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो, उसको कोई रोक नहीं सकता ऐसे बोलने के लिए, मैं भोला हूं। कैसा हूं? भोला हूं। इवन वेयर ही हैज टेकन एनी लोन, एक तो पहले अपने आप को मैच्योर बताने से, मेजर बताने के बाद लोन लेके बैठा है, भोला है। एंड एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज अ मेजर। क्या किया भोले ने क्या किया? हमारा भोले ने क्या किया? अपने आप को मेजर बता के लोन लेके बैठा है, फिर बोलता है मैं तो भोला हूं, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। रूल ऑफ एस्टोपल, इसके बारे में बता देते हैं, पहली बार पढ़ा रहा हूं। एस्टोपल यानी क्या किया यहां पे इन लोगों ने? जो भी बोला था, भोले ने क्या बोला? मैं तो बड़ा हूं, मैं मेजर हूं, लोन ले लिया, है ना। तो रूल ऑफ एस्टोपल ये है कि आपने एक बार बता दिया कि मैं बड़ा हूं, तो फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट एस्टोपल इज ऑल अबाउट। अगर आपने 4 लोगों के सामने बोला है कि दिस इज द ट्रूथ, है ना, और 4 वहां पे प्रूव हो गया कि ये आपकी वॉट एवर इट इज वो सही है, तो एस्टोपल, रूल ऑफ एस्टोपल मतलब एक बार एस्टैब्लिश्ड हो गया, उसको आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट रूल ऑफ एस्टोपल इज ऑल अबाउट। फिर भी कभी फ्यूचर में जैसे जैसे हम वीडियोस बनाएंगे रूल ऑफ एस्टोपल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी वॉट एवर इज विथ यू, सामने जो दिख रहा है, भोले ने पहले क्या बोला कि मैं तो बड़ा था, अब बोल रहा है मैं छोटा हूं। भोले ने क्या बोला? पहले मैं बड़ा था, अभी मैं छोटा हूं। तो भोला अभी रूल ऑफ एस्टोपल क्या बोलता है? वो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो माइनर है, यहां पे वो रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा। यहां पे रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा। रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर। ठीक है, वो छोटा था, उसने भोलेपन में गलती कर दी, रूल ऐसा बोलता है। इट मींस ही कैन बी अलाउड टू प्ले हिज मेजॉरिटी इन डिफेंस, मतलब यहां पे तो ऐसा बोलता है बच्चों को झूठ बोलना अलाउड है। हम बड़े झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चे झूठ बोल सकते हैं। भोले को झूठ बोलना अलाउड है। क्या है बेटा? झूठ बोलना अलाउ है, उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टोपल लागू नहीं पड़ता। वो ऐसे किसी को भी बोल सकता है वो मेरी मर्सिडीज है ना। भोला है, कैसा है? भोला है। फिर से अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, भोला हमेशा बोल सकता है मैं भोला हूं। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो, and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was a major. Rule of estoppel cannot be applied against a minor. Minor के against में rule of estoppel apply नहीं होगा. It means he cannot be allowed to please minority. Sorry, it means he can be allowed to please minority. हमेशा वो अपनी minority prove कर सकता है, हमेशा. Example क्या है? वो loan वाला ही है. A नाम का लड़का था, भोला ही था, क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि मैं भोला हूँ। हैज फॉल्सली अपने आप को, देखो यहाँ पे रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा, उसने क्या किया? अपने आप को फॉल्सली मेजर बताया एंड कॉन्ट्रैक्टेड विथ मिस्टर एक्स। ए ने एक्स से लोन लिया, कितने का? 20,000 का। जब भी मिस्टर एक्स ने बोला भाई पैसे ला अभी, भोला ए ने बोला नहीं दूंगा, ए डिनाइड टू पे, ही प्लीडेड मैं भोला हूं, he pleaded that he was a minor, मैं भोला हूं, so cannot enter into any contract held. A cannot, भोला cannot be held liable for repayment of amount, क्योंकि वो तो भोला था।
हाउएवर इफ ही हैज नॉट स्पेंड द सेम। अच्छा, यहां पे कुछ नया लेके आए ये लोग। ये क्या बोलना चाहते हैं, अगर ए ने उस पैसे को खर्च नहीं किया है, उसके पास पड़ा है, वैसे बोला इतना भी बोला नहीं होगा, होशियारी होगा, खर्च कर की दिया होगा। अगर उसने उस पैसे को खर्च नहीं किया है, कोर्ट बोलेगी बेटा पैसे दे दे वापस, जो पैसा तेरे पास पड़ा है। ही मे बी आस्क्ड टू रीपे इट बट द माइनर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी अमाउंट व्हिच ही हैज ऑलरेडी स्पेंट इवन दो ही रिसीव्ड द सेम बाय फ्रॉड। उसने फ्रॉड करके, फ्रॉड हमें आगे पढ़ना है, इसी यूनिट में पढ़ना है ना, है ना, सेक्शन के साथ पढ़ना है, तगड़ा पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। जब भी अगर उसने कुछ पैसा खर्च कर दिया है, उसके लिए वो लायबल नहीं है। जैसे 20,000 में से उसने 12,000 खर्च कर दिया, 8,000 पड़ा है, तो कोर्ट बोलेगी 8,000 दे दे बेटा, बोला है ना तू दे दे, 12,000 तो तूने खर्च कर ही दिया है, चलेगा। Thus a minor can always plead in minority and is not estopped, rule of estoppel, चलेगा। उसने झूठ बोला है, चलेगा। From doing so even where he had produced a loan or entered into some other contract by falsely representing that he was full of age when he in reality he was a minor। ठीक है। अरे अरे अरे, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा? जिसको पढ़ना है, जिसको एग्जाम देना है, उसको मेरी स्टाइल अच्छी लगेगी। एज ऑफ मेजोरिटी पढ़ रहे हैं, हमारे पास 15 सब पॉइंट्स है। उसके अंदर पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एक लाइन अंदर कभी भी लिख सकते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। पहला पॉइंट कवर हुआ। जिसको एग्जाम देनी है वो मेरा मुद्दा समझ रहा है। नो करेक्शन, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। चौथे वाला पॉइंट बोला, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, बोला। पांचवे वाला पॉइंट भी मस्त है, पांचवे वाला पॉइंट भी मस्त है। देखो थोड़ा यूनिक है पॉइंट, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। हमने अभी तक जितने भी 4 पॉइंट्स देखे ना, है ना, यहां पे वो जो बोला बोलते हैं हम, माइनर है, माइनर कभी भी लायबल नहीं है। यहां पे लायबिलिटीज फॉर नेसेसरी, कभी कभी क्या हो जाता है, एक एक्स है, बड़ा भाई है, वाई है, ये वाई इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बड़ा भाई, ये छोटा भाई है, बराबर है। अब इन दोनों के मम्मी पापा मर गए हैं, इनकी भी कुछ नेसेसिटीज होगी, इनकी भी कुछ जरूरियातें होंगी, बराबर है। थोड़ा दिक्कत है, हाँ प्रॉपर्टीज है इनके पास, है ना, मम्मी पापा का पैसा पड़ा है, घर भी मम्मी पापा का है, बैंक में भी पैसा पड़ा है, लेकिन अभी समहाउ वो बैंक से पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। इनको कुछ जरूरी चीजें लेनी है। अभी वो जरूरियात वाली चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जरूरियातें, नेसेसिटीज अलग होगी। किसी और सोसाइटी में रहते हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हर एक व्यक्ति की नेसेसिटीज अलग अलग होती है ना। अब इनको पढ़ाई के लिए कुछ बुक्स चाहिए, नेसेसिटीज है, अभी फिलहाल उनके पास पैसा नहीं है, पड़ोसी ने इनको लाके दिया, ठीक है, तो क्या ये दोनों लायबल है? देखो पहले तो x जो है ना, x ये y के लिए, y को जो भी चाहिए ना वो x को बोलेगा क्योंकि बड़ा भाई है ना। तो या तो y को कुछ चाहिए या तो x को कुछ चाहिए, वो पड़ोसी ने कुछ लाके दिया, क्या इन x की लायबिलिटी बनती है? हाँ बनती है, क्योंकि वो नेसेसिटीज में आता था, उसके पड़ोसी ने उनको लाके दिया। तो अगर वो 3,000 के बुक्स आए तो वो 3,000 कितनी लायबिलिटी बनती है? जितने भी पैसे उनके पास है उनकी लायबिलिटी बनती है। अगर क्या कुछ बेच के इनको ये 3,000 दे सकते हैं, हाँ दे सकते, तो उतनी लायबिलिटीज बनती। हम मुद्दे पे आते हैं, लायबिलिटीज फॉर नेसेसरीज। लायबिलिटीज फॉर नेसेसरीज, द केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर। नेसेसरीज, अभी वो नेसेसरीज हमने बोला, हर एक व्यक्ति की नेसेसरीज अलग अलग होती है, कहां पे रह रहा है। द केस ऑफ नेसेसरीज, कोई भी नेसेसरीज, अभी किसी के लिए लैपटॉप नेसेसरीज है, किसी के लिए बुक्स नेसेसरीज होता है, तो जो नेसेसरीज सप्लाइड हुआ है, बराबर है। द केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर और टू एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act. A claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law. अगर
कोई भी नेसेसरी किसी भी माइनर को सप्लाई किया गया है देन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस। से सपोज हमने बुक्स का एग्जांपल लिया था, 3000 की बुक्स आई थी, अभी सामने वाला बंदा बोल रहा है 4000 दे दे बेटा, नहीं 3000 का बुक्स था, 3000 के लिए वो लायबल है, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस, है ना, एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू फॉर द नेसेसरीज। 3000 की बुक के लिए वो भी ऐसा बोले मैं आपको 4000 दूंगा तो भी वो लायबल नहीं है, लायबिलिटी सिर्फ 3000 की है, एंड नॉट मोर देन द वैल्यू फॉर द नेसेसरीज, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी। अगेन ये 3000 रुपया है ना, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पहले से पैसे होने चाहिए, माँ बाप के पैसे होने चाहिए, वो उसको दे के वो मामला खत्म कर सकता है, बट ओनली इज प्रॉपर्टी इज लायबल। लायबल क्या है? प्रॉपर्टी, पर्सनल लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। तो ऊपर का पढ़ के हमने क्या डिसाइड किया, टू रेंडर माइनर्स एस्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स, जो भी सामान वो एक्स एंड वाई को सप्लाई किया गया है माइनर को, और उसकी जो जवाबदारी है किसी और माइनर की, रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइट, जीने के लिए जरूरी, वॉट एवर द कंडीशन वो माइनर की, अभी फिलहाल जो कंडीशन है स्टेशन ऑफ लाइफ है, कंडीशन ऑफ लाइफ है, उसके लिए अभी फिलहाल कोई भी XYZ बंदे ने उन दोनों को जो सपोर्ट दिया है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स, वो हमेशा नेसेसरीज होने चाहिए, रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द कंडीशन ऑफ लाइफ, स्टेशन इन लाइफ। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त क्या है? द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज, और जो भी गुड्स उसको सप्लाई किए गए हैं, माइनर को मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स, तब जाके वो नेसेसरीज में आता है, और कोई भी वो माइनर की एस्टेट के ऊपर केस कर सकता है। नेसेसरीज मीन दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर, उसी को हम नेसेसरीज बोलेंगे। फर्दर इलाबोरेट करना चाहते हैं, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज डिस्कस्ड, कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स, कभी भी नहीं। नेसेसरी स्टेशन इन लाइफ होनी चाहिए, है ना। नेसेसरीज एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग्स, रीजनेबल होने चाहिए। पर्सन वुड बी, नेसेसरीज एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग्स, ऐसी हर एक चीज है एज रीजनेबल पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी। हमने बोला ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो हर एक की एक अलग अलग नेसेसिटीज होती है। टू विच द इन्फेंट बिलोंग, वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, उस क्लास के हिसाब से उसकी नेसेसरीज डिसाइड होगी। Expenses on minors education on funeral ceremonies come within the scope of word necessaries. The whole question turns upon the minor status in life, station in life, condition in life. Utility rather than ornament is the criterion. उपयोगिता, utility, ornament नहीं चाहिए, utility, उपयोगिता क्या है वो criterion है। Example number 4. Shruti being a minor purchased a laptop for her online classes of 70,000, ये देखो नेसेसरीज आ गया, ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ शॉप, बट हर असेट्स कुड ओनली पे 20,000, उसकी पर्सनल लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसकी असेट्स को बेच के 20,000 रिकवरी हो सकता है। द शॉपकीपर कुड नॉट होल्ड श्रुति पर्सनली लायबल एंड कुड रिकवर ओनली अमाउंट रिकवरेबल थ्रू हर एसेट्स दैट इज अप टू 20,000, नॉट मोर देन दैट। हमने आज चालू करने से पहले बोला हम 5 पॉइंट्स कवर करेंगे, हम रिपीट कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग हमने पढ़ा, वो इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 ये कवर कर रहा है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11 हमने करा, है ना। उसके अंदर एज ऑफ मेजोरिटी के अंदर 15 सब पॉइंट्स है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, फर्स्ट पॉइंट कवर किया। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, एग्जाम आ रही है 2 जनवरी को है, मदद करेगा ये यूनिट आपको। मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं उनको एक बार मतलब पास ऑन कीजिए, जिनका भी एग्जाम। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, चौथे वाला पॉइंट। और आखिरी वाला लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज,
तो आज के लिए इतना ही, हम वापस शाम को या कल मिलेंगे। बाय, थैंक्स।